फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। प्रदेश का पटवारी भी यह मानकर चल रहा है कि यह चुनावी वर्ष है, सरकार पर दबाव बनाकर जितनी भी लंबित मांगे हैं उन्हें पूरा करा लिया जाए, नहीं तो यह लंबित मांगे कभी भी इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 19,000 पटवारियों ने अपने बस्ते रख दिए, जिसके चलते प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है। आम आदमी का काम पटवारी से आए दिन पड़ता रहता है। किसी को प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है तो कोई सीमांकन के लिए, तो कोई बंटवारे के लिए पटवारी के चक्कर लगा रहा होता है। लेकिन जब पटवारी हड़ताल में है तो आम जनता की समस्या का समाधान पटवारी कर नहीं सकते। प्रदेश के 19,000 पटवारी वेतन विसंगति, प्रमोशन जैसी मांग को लेकर हड़ताल में है। इसके पहले भी पटवारियों ने कई बार हड़ताल की और मध्य प्रदेश शासन के लोगों ने सिर्फ पटवारियों के माथे पर आश्वासन के लेप और चंदन लगाकर पटवारियों को चलता कर दिया था। लेकिन इस बार पटवारी भी आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उन्हें भी मालूम है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस लिहाज से सतना जिले के पटवारियों से विशाल खबर ने चर्चा की। सुनिए पटवारियों की मांगे क्या हैं और वह हड़ताल पर क्यों है। मध्य प्रदेश में लगभग 19,000 से अधिक पटवारी हड़ताल पर हैं और ये चुनावी वर्ष है। हम बात करेंगे कि आखिर पटवारियों को हड़ताल में जाने की क्या ज़रूरत पड़ी और ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में वो अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिन से हड़ताल पर हैं। हम सतना के पटवारी संघ के लोग, सतना के पटवारी हमारे साथ, हम उनसे सीधे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है और आखिर आप लोगों को हड़ताल में जाने की क्या ज़रूरत पड़ी? मेरा नाम ब्रजेश निगम है। मैं मध्य प्रदेश पटवारी संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। हम लगातार 2007 से अपनी मांगों के लिए सरकार से मिल रहे हैं। कई मुलाकातें हुई, हम लोगों ने कई मंची कार्यक्रम भी कराए जिसमें प्रदेश के महत्वपूर्ण मंत्री हमारे मंच पर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सनावत सम्मेलन में घोषणा किए कि पटवारियों का वेतन बहुत कम है, इनका वेतन बढ़ना चाहिए। तभी से लगातार उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग अपनी मांग पत्र बना करके उनसे मिल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। लगातार वार्तालाप, फाइलों के लगातार आगे बढ़ने के बावजूद भी हमारी मांगों पर कोई आदेश जारी नहीं हो पाए। इसी से क्षुब्ध होकर हमें आज हड़ताल में जाना पड़ा। कितने वर्षों से आप लोग की मांग कर रहे हैं? 2007 से लगातार जी, 2007 से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी हमारे मंच में आ चुके हैं। अनेक मंत्री, हमारे राजस्व मंत्री, उनके बंगले में विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, PS महोदय की उपस्थिति में चर्चा हुई, हमारा प्रस्ताव भी बना, लेकिन अभी तक हमारे मांगों पर कोई ठोस आदेश जारी नहीं हुए। इसी से क्षुब्ध होकर प्रदेश का पूरा पटवारी आज इस स्थिति में है। पिछले 8 दिनों से आप लोग हड़ताल पर हैं और सरकार आपकी बात नहीं सुनती। हमने 26 तारीख को भोपाल के अटल पथ पर पूरे प्रदेश के पटवारियों और कोटवारों को इकट्ठा कर एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें भारी संख्या में लोग आए और उसका काफ़ी असर भी हुआ। उसके बावजूद शासन के किसी नुमाइंदे ने हमारे इस प्रयत्न पर कोई विचार नहीं किया, जिससे मजबूरन हमें 28 तारीख से कलमबंद हड़ताल में जाना पड़ा। कितना प्रभावित हो रहा काम कलेक्ट्रेट में? कलेक्ट्रेट का काम जो राजस्व का है या कि सामाजिक कार्य जो होते हैं या कि जनता की जो प्रमुख समस्याएं हैं, आज प्रदेश में सूखा की स्थिति बन रही है, उसमें भी जनता काफ़ी दुखी है। हम जनता के साथ दुखी हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, जिससे हम जनता का काम करें और जनता को जो भी राहत मिल सके। जो उनके प्रमाण पत्र वगैरह के काम हैं, भूमि के सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा सब पेंडिंग हो रहे हैं, वो हों, जिससे सुचारू रूप से शासन प्रशासन का काम चलता रहे। जनता भी परेशान हो रही है और पटवारी साहब कह रहे हैं कि हम लोग भी परेशान हैं और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। सरकार जल्दी हमारी बात सुन ले तो हम अपने कामों पर लौट जाए। हमारे साथ और भी पटवारी संघ के हैं यहाँ पर। सर, आपका नाम क्या है? हेमंत सिंह। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी प्रमुख जो 3 मांगे हैं कि हमारी वेतन विसंगति है, दूसरा हम लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है, तीसरा हमारी एक मांग है कि समयमान वेतनमान जो हम लोगों को प्रत्येक 10 वर्ष में मिलता है वो भी हमको पद के अनुरूप दिया जाए। तो मैं सबसे पहले अपनी वेतन विसंगति के बारे में बात करें। अपन हमारे उच्च पद जो राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार,
और एसडीएम जो उच्च पद हैं, इन सभी को वेतनमान अपग्रेड करके 3600, 4200, 5600 ऐसे दिया जा चुका है। हमारे आरआई महोदयों का जो वेतनमान 2400 था वो भी 2800 किया जा चुका है। हम लोगों को भी आजकल सभी कार्य आरआई स्तर के ही कराए जा रहे हैं। तो हम लोगों की मांग यही है कि हमारा भी 2100 से 2800 बेसिक ग्रेड पे किया जाए, जो पहली बात। दूसरा, पटवारी यहाँ 30-30, 32-32 सालों से, 25 सालों से प्रमोशन नहीं पा रहे हैं। 4-6 प्रमोशन हुए, उसके बाद 2016 से टोटल बंद है। हमारे जो उच्च पद में आरआई बैठे थे, नायब तहसीलदार, इन सभी को अभी इसी साल 3 महीने पहले प्रमोट करके उच्च पदों पे भेज दिया गया। हम लोगों को किसी न वेतनमान में पूछा गया, न ही हम लोगों को प्रमोशन में पूछा जा रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो है समय वेतनमान। समय वेतनमान मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में जो हमको क्रमोन्नत दी जाती है वो अगले पद की मिलनी चाहिए। तो हमारा अगला पद है आरआई का जो 2800 है, तो हमको उसमें भी अन्याय किया जा रहा है। हमको 2400 का दिया जाता है, फिर 2800 का दिया जाता है। मतलब जो हमको 10 साल में मिलना चाहिए वो 20 साल में मिल रहा। तो इन्हीं मांगों को लेके हम लोग अपनी हड़ताल में हैं। हड़ताल जारी रहेगी जब तक आपकी मांग नहीं मानी जाएगी? एकदम, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी एकदम जारी रहेगी। जब तक बात सरकार हमारी नहीं सुनती है, जब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। पिछले 8 दिन से पूरे मध्य प्रदेश से पटवारी हड़ताल पर हम आइए हम और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, मैं धर्मेंद्र। कितने पटवारी लगभग पूरे मध्य प्रदेश में होंगे? 19,000 पटवारी हैं सर। मैं धर्मेंद्र पांडे, जिला अध्यक्ष सतना। जी 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 बताएं आपका। जी, 19,000 पटवारी हैं पूरे प्रदेश में। सर, शासन प्रशासन को पटवारियों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे लगता है उनको चिंता करनी चाहिए। हम लोग सबसे बड़ी मांग हमारी है कि ग्रेड पे बढ़ाया जाए। हम लोग 2800 की डिमांड कर रहे हैं। समान कार्य समान वेतन। अभी तक हम लोग सीमांकन का कार्य नहीं था, वो आरआई साहब लोगों के पास था, और अब हमको सीमांकन का कार्य भी दे दिए हैं। और नक्शा बनाने का जो कभी नायब तहसीलदार, एसएलआर और सीएलआर साहब किया करते थे, वो भी आज पटवारी कर रहा। उसके बाद भी आप हमको 1800 का ग्रेड पे दे रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही। हम लोग तो सर केवल न्याय के लिए लड़ रहे हैं कि पटवारियों के साथ भी न्याय हो जाए, कोई हम लोगों की भी सुन ले कि भाई हम लोग किस स्तर से गुजर रहे हैं। दूसरी, समयमान वेतनमान है। सर, कितना भी कुछ कर लेते हैं। हमारा जैसे प्रमोशन है तो हमको समयमान में आरआई का मिलना चाहिए। आरआई का ग्रेड पे 2800, पटवारी का है 2100। अब उसके बाद 2400 का वो हमको समयमान वेतन देने का क्या मतलब है? हमको पद के सापेक्ष समयमान चाहिए। तो हम 19 साल की नौकरी करते हैं, उसके बाद भी हम आरआई साहब के बराबर नहीं पहुंच पाते। और काम देखे कि हम आरआई से कई गुना ज़्यादा करते हैं। 2400 घंटे रातों दिन, ना तो समय हम पटवारियों की स्थिति तो सर कोलू के बैल जैसी हो गई है। रातों दिन बिना तारीख सब गिने घूमता रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। बड़ी दुखद स्थिति है सर, इसको सुधार किया जाना चाहिए। चुनावी वर्ष है जी जी, पिछले 18 वर्ष से जी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है। जी जी, आप लगातार मांग कर रहे हैं। जी जी, सरकार आपकी बात नहीं सुनती है। जी जी, तो इस बार सरकार जब आप मतदान करने जाएंगे, जी जी, तो क्या रूपरेखा रही आप लोगों की? सर, निश्चित रूप से हमें वो 25 साल का दर्द हमारे मतलब हाथों में रहेगा और आंखों में रहेगा। हमारे दिल और दिमाग हर जगह वो 25 साल का दर्द हमारे रहेगा। क्योंकि हमें आत्मसम्मान और गौरव, हम यही चाहते हैं कि आत्मसम्मान और गौरव हमारा बना रहे, और इसी के साथ हम जनता और सरकार की सेवा पूरे मनोयोग से करते रहें। और उसमें बहुत बड़ी बाधा बनती जा रही है, इसलिए हम दिल दिमाग और सबसे क्षुब्ध हैं सर, बिल्कुल क्षुब्ध है। हड़ताल जारी रहेगी? जी, हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक जारी रहेगी। जब तक मांग पूरी नहीं हो हड़ताल जारी रहेगी। मैं आपको ये सतना कलेक्ट्रेट परिसर के सामने पटवारी संघ हड़ताल पर है। हमारे साथ और भी पटवारी मुझसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, अखंड प्रताप सिंह परिहर। आप बताएं कि अभी कि जैसे मुख्यमंत्री की यहाँ फाइल आप लोगों की रखी हुई है, उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों की बात सुनेंगे। क्या बात है पूरी बताएं। जब से हम लोगों ने मांग करना चालू किया है, हमारे प्रांत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समय समय पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपनी मांगों के बारे में बताते रहे हैं। उधर से भी हमको यही मैसेज आते रहे हैं कि आप लोगों की मांगों पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं 2007 में सनावत सम्मेलन में आके कहा था, पूरी चिंता जताई थी कि मेरे भांजों, मेरे बेटों, तुम लोगों की पेमेंट बहुत कम है, कैसा पटवारी हमारा जो काम कर रहा है। उन्होंने हमारी समस्याओं को समझा था। उसके बाद से ही पटवारी संघ उनके कहे अनुसार
अपनी मांग लगातार कर रहा है। आज 2007 से लगातार हर साल 2 साल में हम लोग इकट्ठे होते हैं, सब संघ के माध्यम से हड़ताल करते हैं, परंतु हमें खुद ये नहीं समझ में आ रहा कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय 18-20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी सिर्फ एक वर्ग को क्यों छोड़ रखा है? सारे वर्ग को उन्होंने दिया, टीचर को दे दिया, अतिथि शिक्षक को दे दिया, सबको दे दिया, यहाँ तक कि लाडली बहनों को दे दिया। जो नहीं काम कर रहा है इस प्रदेश में उसको दिया जा रहा है, और एक पटवारी जो 24-24 घंटे काम कर रहा है उसको इन्होंने टोटल नकारा हुआ है। ये हमारी समझ से परे है। वजह क्या मानते हैं आप इसकी? वजह तो देखिए, चूँकि दोहरा रवैया किया जा रहा है, दूसरों को दिया जा रहा है, आप लोगों को नहीं दिया जा रहा। शायद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये लगता है कि ये पटवारी संख्या में कम है, 19,000 वोट हैं इनके पास या 19,000 पटवारी हैं, ये क्या कर लेंगे। इससे तो हमको सीधे सीधे यही लगता है कि हमारी जो संख्या बल है वो मुख्यमंत्री महोदय के वोट बैंक के लिए कुछ असर नहीं करती होगी, तो यही मेरे दिमाग में आता है। इस चुनाव में आप लोग अपनी ताकत दिखाएंगे सरकार को? अब छोटे में बड़ी बात होगी, पर यह है कि हर पटवारी क्षुब्ध है। आज 19,000 पटवारी है, प्लस अभी हमने जब भोपाल में तिरंगा यात्रा की थी तो हमारे पास 38,000 कोटवार भी हमसे आके जुड़ा है, तो 19,000 और 38,000 जोड़िए। उसके बाद अभी 6,000 पटवारियों को कल भोपाल में लात मारा गया है, वो भी हमारे साथ आके जुड़ रहे हैं। 63,000 कर्मचारी तो डायरेक्ट हैं हम, फिर हमारा परिवार है, हमारे दोस्त यार हैं, हमारा ससुराल है, सभी हैं। कुल मिला के पर्याप्त संख्या में हम भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपील करते हैं कि हमें साथ में किसान भी हैं। किसान भाई तो अब चूंकि हम किसान भाइयों का नाम इसलिए नहीं ले सकते कि हम अभी सरकार से बगावत नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम दुखी हैं, और एक दुखी आदमी अपना दर्द कहीं ना कहीं तो सुनाएगा। एक दुखी आदमी अपना दर्द सुनाएगा। ये पटवारी हैं, इनका दर्द है कि सरकार हमारी बात सुन ले, नहीं तो अगला चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। और सरकार जब सबको दे रही है तो हम पटवारी को पीछे क्यों रखा है? सरकार हमारी बात सुने, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सतना से कैमरामैन महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर।